करेंगे सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो बेसिक जानकारी है जन्म से शुरुआत करते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। पूरा देश हमारा आज इनकी जयंती मना रहा है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। इनका निधन हुआ 6 दिसंबर 1956 को। इस दिवस को दोस्तों मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से, याद रखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट डे है। ये भारत के विधिवेत्ता यानी कि समझ लीजिए कानून निर्माता, भारत के पहले कानून मंत्री भी थे, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन और एक महान समाज सुधारक बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था दोस्तों महू में। उस टाइम पर क्योंकि ब्रिटिश भारत था तो 1891 के टाइम पर तब मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, जो अब मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो वहां पर महू में हुआ था इनका जन्म। ओके, बाबा साहब अम्बेडकर इनका उपनाम है। भारतीय संविधान का पिता भी इनको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अच्छा, क्या आपको पता है कि इनका नाम दोस्तों अंबेडकर कैसे पड़ा? तो दोस्तों इनके बचपन का नाम था भीमराव रामजी सकपाल, लेकिन इनके एक टीचर थे, इनके एक शिक्षक थे, ब्राह्मण शिक्षक थे महादेव अंबेडकर, तो उनसे ये बहुत प्रभावित थे और उनके नाम से प्रभाव होकर इन्होंने अपने नाम में भी अंबेडकर जोड़ लिया था। ठीक है, ये अपने गुरुओं को इतना सम्मान दिया करते थे, ये सबको सम्मान दिया करते थे। अब देखिए, शुरुआत में अभी हम थ्योरी देखेंगे, एंड में इसी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाऊंगा। इनके जीवन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी आपका तैयार करा दूंगा। तो आप लोग पहले डिटेल वीडियो, पहले स्टोरी सुन लीजिए अच्छे से। ठीक है, बचपन में अगर बात करें दोस्तों तो इनका जो बचपन जो शुरू हुआ, शिक्षा बचपन की जो शुरू हुई वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई है, जिसका अब नाम चेंज होकर प्रताप सिंह हाई स्कूल हो गया है। 7 नवंबर सन 1900 को पहले ये अंग्रेजी कक्षा में प्रवेश लिए, पहली कक्षा में। अब ध्यान से देखिए, 7 नवंबर को इसी वजह से क्या मनाया जाता है? 7 नवंबर को दोस्तों महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा भी 2017 में ही की गई, किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो 2 इंपॉर्टेंट डे हो गए। अभी एक और इम्पोर्टेंट डे होगा महापरिनिर्वाण दिवस इनके निधन पर। तो तीनों इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है। जन्म दिवस पर हम लोग अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। इनके पहले जब इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, पहले कक्षा में प्रवेश लिया था, तो इनको उसके सम्मान में 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 1956 में 6 दिसंबर को जब इनका निधन हुआ तो महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। इसके आगे की शिक्षा की बात करें दोस्तों तो इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आर्ट में स्नातक किया। स्नातक यानी इन्होंने डिग्री हासिल की, ग्रेजुएट हुए कला से। ठीक है, इसके बाद ये इकोनॉमिक्स से और राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से 1912 में भी ये ग्रेजुएट हुए। फिर आगे चल करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी और एलएलबी की डिग्रियां इन्होंने हासिल की। लंदन से इन्होंने 1981 में विज्ञान में स्नातकोत्तर किया, यानी कि एमएससी किया। इसके बाद 1922 में बैरिस्टर एट लॉ, 1923 में डीएससी। अब देखिए दोस्तों, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे थे, यही वजह थी कि इन्होंने इतना ब्रॉड, इतना अच्छा संविधान बनाया है हमारे देश के लिए, जो हमारा देश इतने दिनों से, इतने सालों से फॉलो कर रहा है, जिसमें हर एक प्रकार के जाति, वर्ग, सबको ध्यान में रख करके किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऐसा संविधान बनाया गया है। तो ऐसे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज की जयंती पर ये वीडियो हम लोग विशेष तौर से देख रहे हैं। इसके बाद की बात करें दोस्तों तो ये सामाजिक और राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहे। बाबा साहेब बहिष्कृत हितकारिणी सभा और डिप्रेस्ड क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े रहे, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े रहे। एजुकेशन इनका मेन मोटो हुआ करता था, ये गरीब और पिछड़े लोगों को ऊपर लाना चाहते थे। जहां एक तरफ बाकी जो क्रांतिकारी थे वो सभी जुटे हुए थे देश को आज़ाद कराने में, तो आज़ाद कराने में तो जुटे हुए थे, ठीक है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा वर्ग जो है वो छूट जा रहा था। ठीक है, क्योंकि उन लोगों के मन में, आप समझिए उस टाइम का सिचुएशन अपने आप में फील कीजिए, उस टाइम पर होता क्या था, जो गरीब, पिछड़े, जो ऐसे छोटी जातियां हुआ करती थी, उनको दबाया जाता था। उनको दबाया भी जाता था तो कुछ लोग तो प्रेशर में आकर के दबते थे, कुछ लोगों के धीरे धीरे मन में ये बैठ गया था कि नहीं, अब हम लोग ऊपर नहीं उठ सकते थे। लेकिन ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को आज सबके समान में लाने का जो श्रेय है वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। इन्हीं की वजह है जब आज आप लोग चाहे यात्रा कर रहे हो, कहीं भी किसी भी क्लास में यात्रा कर रहे हो, तो उसमें ये नहीं देखते हो कि ये किस जात का है, ये किस वर्ग का है। ठीक है, आप लोग सभी लोग एक साथ बैठ करके यात्रा कर सकते हो, कोई भी किसी भी क्लास का टिकट ले सकता है, कोई भी कहीं पर भी जा करके खा सकता है किसी रेस्टोरेंट में। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था।
लेकिन हमारा संविधान ऐसा है, हमारे संविधान के निर्माता ऐसे थे जिन्होंने इस प्रकार से इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमारा संविधान का निर्माण किया और ऐसा संविधान बनाया कि अब पूरा का पूरा देश जो है वो इस जाति भावना से ऊपर उठ रहा है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर होता है, धीरे धीरे कर जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर भी सुधार होगा। हम सबको एक शिक्षित नागरिक होने की वजह से कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे चल करके दोस्तों स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भारतीय रिपब्लिक पार्टी के ये प्रमुख भी बने। इसके बाद राजनीतिक पदों की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 1926 से 1936 तक 10 वर्षों तक ये बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे। इसके बाद 1937 से 1942 तक ये दोस्तों बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे। देखिए ध्यान दीजिएगा, बॉम्बे जो है, बॉम्बे पहले क्या होता था कि पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। मैंने आपको बताया कई बार कि 1960 में अलग हुआ था 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात। ओके, इसके बाद दोस्तों श्रम मंत्री ये बनाए गए वायसराय कार्य परिषद 1942 से 1946। इसके बाद भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। देखिए दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो दिया हुआ है संविधान सभा के बारे में, संविधान की भूमिका के बारे में कि कौन कौन से सदस्य शामिल थे, किनका क्या काम था, किनको क्या कार्य सौंपा गया था। उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताया था। जब संविधान सभा बुलाई गई, बैठक बुलाई गई, तो उसमें कुछ समितियां बनाई गई। तो उसमें दोस्तों प्रारूप समिति जो था, यानी मसौदा समिति जिसे कहते हैं, कि हमारा संविधान जो होगा वो किस मसौदे पर होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्रारूप कैसा होगा, उस सब की जिम्मेदारी थी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की। तो 1947 से 1950 तक, जब तक हमारा संविधान बना नहीं तब तक ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, और संविधान को बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका था। इसी वजह से संविधान का जनक इनको कहा जाता है। ओके, अब देखिए इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री यही बनाए गए थे। देखिए 1947 में ही भारत आजाद हो गया था, लेकिन पूरी तरीके से गणतंत्र कब हुआ? गणतंत्र दोस्तों 26 जनवरी 1950 को हुआ। ठीक है, तो ये भारत के पहले कानून मंत्री थे, कानून और न्याय मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रधानमंत्री तो आप सब जानते हो, जवाहरलाल नेहरू जी थे। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। ओके, राज्यसभा सदस्य ये भी बाद में बनाए गए। 1952 से 1956 तक बॉम्बे के राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर 1956 में ही इनका निधन हुआ दोस्तों, 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को 1956 को इनका निधन हुआ और दिसंबर को हम सब पूरे भारतीय मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है, इनके निधन पर ही। सम्मान के बारे में बात करें तो 1956 में दोस्तों इनको बोधिसत्व का सम्मान दिया गया। 1990 में 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और 2004 में दोस्तों ये कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति बने। ध्यान रखिएगा, कोलंबियन अहेड ऑफ द ईयर टाइम अवार्ड पाने वाले ये पहले व्यक्ति बने। इसके बाद 2012 को ग्रेटेस्ट इंडियन अवार्ड इनको मिला। इनके द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में बात करें, वो है एनालाइजेशन ऑफ कास्ट। ये बुक इन्होंने ही लिखी थी। इनका जब निधन हुआ, समाधि स्थल दोस्तों चैत्य भूमि में बनाई गई। चैत्य भूमि कहते हैं कि समाधि स्थल को, मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ध्यान रखिएगा, चैत्य भूमि, समाधि स्थल से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से जानेंगे और ज्यादा डिटेल जानकारियां, साथ ही साथ रिविजन भी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जब हम लोग जयंती मनाते हैं, अंबेडकर जयंती। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों इनका हुआ था जन्म मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में तब ब्रिटिश शासन चला करता था, तो ये मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो वहां पर महू नाम के जगह में इनका हुआ था जन्म। आगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का क्या नाम था? तो दोस्तों इनके पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल। डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनके पिताजी का रामजी मलोजी सकपाल नाम था। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, इनके बचपन का क्या नाम था? अगर ये पूछा जाए तब आप क्या बताओगे? तो दोस्तों इनके बचपन का नाम क्या था? अभी अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया, इनके बचपन का नाम था भीमराव रामजी सकपाल। ठीक है, चलिए, महाराष्ट्र वगैरह में क्या होता है, पिता का नाम भी आधा जुड़ जाता है बेटे के नाम में। अगला, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एकमात्र ऐसे भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। 1930, 31, 32 तीनों में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें हिस्सा लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने।
और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, दूसरा एकमात्र ऐसा गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, अगला, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? पाकिस्तान पर विचार, गांधी, नेहरू और टैगोर, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान। तो दोस्तों, इनमें से जो गांधी, नेहरू और टैगोर नाम की पुस्तक है, इसको इन्होंने नहीं लिखा है। बाकी पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद और रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये तीनों पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी है। तो ये तीनों पुस्तकों के नाम आपको याद रखना है। अभी एनहिलेशन ऑफ कास्ट मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? तो दोस्तों, इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि। चैत्य भूमि महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। ठीक है, अच्छा, अभी वीर भूमि किसकी समाधि स्थल का नाम है? वीर भूमि दोस्तों राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे। ओके, और एक पूछा जाता है राजघाट, राजघाट, एक पूछा जाता है विजय घाट। ठीक है, हालांकि समाधि स्थल पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप सर्च करोगे तो वीडियो मिलेगी। समाधि स्थल एमजेटी एजुकेशन डालिएगा तो आपको मिल जाएगी वीडियो। राजघाट दोस्तों महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल का नाम है। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया? तो दोस्तों, ये प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट होगा। अभी संविधान की वीडियो में इसको बताया था मैंने, 2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुई है। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं किया? भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट पार्टी या दलित शोषित समाज संघर्ष पार्टी। तो दोस्तों, इन्होंने भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की, स्वतंत्र लेबर पार्टी की भी, शेड्यूल कास्ट पार्टी, इन तीनों पार्टियों की स्थापना की थी। दलित शोषित समाज संघर्ष पार्टी की स्थापना इन्होंने नहीं की थी। यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बनाए गए? तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ओके, अबुल कलाम आजाद जी दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति हुए। मदन मोहन मालवीय जी ने दोस्तों बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के नाम से जो जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी इन्होंने। कब की थी? 1916 में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला, एनालाइजेशन ऑफ कास्ट नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो अभी अब मैंने आपको बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुस्तक है। अगला, भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो देखिए दोस्तों, कभी कभी मसौदा समिति के नाम से पूछ लेगा, शब्द वही है, ठीक है, अर्थ वही है, बस शब्द अलग अलग हैं। मसौदा समिति है एक प्रारूप समिति, दोनों का अर्थ वही है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया है, इसका अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा में। संविधान सभा के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो डिटेल वीडियो मैंने दी हुई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनको भारत रत्न दोस्तों 1990 में दिया गया। कब? 1990 में दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब हुई? तो इनका निधन दोस्तों हुआ 6 दिसंबर 1956 को, जब हम लोग मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। ओके, दिवस भी याद रखना है। महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 7 नवंबर को मनाया जाता है, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये पहली बार इनकी स्कूली शिक्षा शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 7 नवंबर 1900 में, सन 1900 में 7 नवंबर को इनकी स्कूली शिक्षा शुरुआत हुई थी। अगला, 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी दोस्तों 130वीं जयंती मनाई गई है। आप लोग 1891 से जोड़ेंगे तो 130वां साल इस बार जयंती इनका मनाया जा रहा है। क्लियर? अच्छा, ये तो थे दोस्तों इनकी जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को दोस्तों आर्टिकल 32 को भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान की आत्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने किसे कहा है? अनुच्छेद 32 को। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो बस दोस्तों फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं इस वीडियो से। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी आप सबको रखना चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसकी